वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स सर्कल। हमारी आईपीएल टीम्स की 5 पॉइंट प्रीव्यू सीरीज़ में हमारी नेक्स्ट टीम है वो जिन्होंने मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के डोमिनेशन को कहीं बीच में कम से कम चैलेंज करने की कोशिश करी थी, कोलकाता नाइट राइडर्स। 2 बार ये लोग टाइटल जीत चुके हैं। अगर पास्ट परफॉर्मेंसेस की बात करो, 2 बार टाइटल जीत चुके हैं ये लोग। एक बहुत अच्छा गोल्डन पीरियड चला था इनका गौतम गंभीर की कैप्टनसी में 5-1 साल का, पर उसके बाद अनफॉर्चुनेटली फिर से एक डाउन टाइम्स आया है। लास्ट ईयर 7th फिनिश किए थे लोग, उससे पहले वाले साल में भी 7th फिनिश किए थे लोग, एंड समहाउ नथिंग सीम्स टू बी वर्किंग। जबकि टैलेंट बहुत है इस टीम के पास अभी भी, पिछले कुछ सालों में भी। नाउ गौतम गंभीर इज बैक एज अ मेंटोर फॉर दिस टीम। गौतम गंभीर का हमने देखा किस तरह से उन्होंने एलएसजी को पिछले 2 सालों में शेप अप करवाया था। बहुत ज़्यादा हाई होप्स रहेंगी फैंस की भी, सारे क्रिकेटर्स का जो अंदर पूरा सेटअप है उनकी भी। एक बहुत इंटरेस्टिंग होगी चीज़ देखने वाली कि गौतम गंभीर जो केकेआर के हेड कोच हैं चंद्रकांत पंडित, उनके साथ किस तरह से काम करते हैं। दोनों काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़ हैं। गौतम गंभीर की तो स्ट्रॉन्गर पर्सनैलिटी हमने देख ली है, हर जगह जाके लड़ पड़ते हैं वो। पर टू बी वेरी फेयर, जो क्रिकेटिंग ब्रेन है एंड जो कनेक्शन है केकेआर के साथ, दैट विल बी समथिंग इंटरेस्टिंग टू सी। नए टीम स्ट्रक्चर की अगर बात करो, अपार्ट फ्रॉम द कोचिंग सेटअप में चेंजेस, मिचेल स्टार्क इन्होंने लिए 24 करोड़ से ऊपर के। दैट वाज अ बिग बाय। एक तो रिकॉर्ड बाय है अपने आप में 24.75 करोड़ का। मिचेल स्टार्क को लेने का, उनके पीछे पड़ने का मेन रीज़न तो यही था, इनकी फास्ट बॉलिंग कहीं ना कहीं लैक कर रही थी पिछले साल, स्पेशली जो 2 मेन फेजेस होते हैं, डेथ ओवर्स में भी और पावर प्ले में भी। इतने सारे पैसे देके इन्होंने वर्ल्ड के प्रीमियर बॉलर खरीदे हैं उस पर्टिकुलर चीज़ को एड्रेस करने के लिए, फेयर, नो डाउट। पर मिचेल स्टार्क का पिछले कुछ टाइम में T20 में उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस, उतना इफेक्टिव परफॉर्मेंस नहीं रहा है। तो दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। एक तो उन परफॉर्मेंसेस को किस तरह से वो रिवर्स करते हैं, एंड इतने बड़े प्राइस टैग का प्रेशर किस तरह से लेते हैं, ताकि क्योंकि कोई भी प्लेयर हो, प्रेशर तो ज़रूर से आना ही है, वो भी इतने बड़े प्राइस टैग का। तो दैट विल बी समथिंग दैट हमको देखना होगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इसके अलावा इन्होंने मुजीबुर रहमान भी लाए हैं टीम में इस बार, एंड जो इनका ऑलरेडी एक बहुत ज़्यादा डेंजरस स्पिन ट्रायो था सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती और सूर्य शर्मा का, उसमें इन्होंने मुजीबुर रहमान को भी ऐड किया है। वो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इस तरह से उनको यूज़ करते हैं, एंड अगर कोई बहुत ज़्यादा स्पिनिंग ट्रैक अगर मिलता है इनको, क्या ये चारों को छोड़ देंगे सामने वाली टीम पे। दैट विल बी फन टू वॉच कि यार देखते हैं कैसा होता है। एक चेंज और हुआ है, जेसन रॉय अगेन, इंग्लिश प्लेयर अगेन पुल आउट। जेसन रॉय की जगह आए हैं फिल सॉल्ट, एंड फिल सॉल्ट इज़ अ वेरी अग्रेसिव बैटर। एक अच्छी वर्सेटिलिटी उनकी ये है कि ओपनिंग में भी अच्छा करते हैं वो, मिडिल ऑर्डर भी बहुत अच्छे बैटर हैं वो। तो दैट इज़ समथिंग जो बहुत ज़्यादा फ़ायदा और ऑप्शंस दे सकता है इस टीम को। एंड एक एडेड एडवांटेज, वो अच्छे विकेट कीपर भी हैं। सो अगेन वर्सेटिलिटी उस प्लेयर की अच्छी है। तो मे बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि जेसन रॉय चले गए, हमेशा ही चले जाते हैं वो तो वैसे। अब आते हैं प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर। एंड सबसे पहले जो प्लेयर को एक्चुअली पिछले पूरे साल में हम लोग जहाँ भी उनका नाम दिखे हम देखना चाह रहे हैं, रिंकू सिंह। पिछला सीजन हम सबको याद है किस तरह से उन्होंने फाड़ा था सब कुछ। लिटरली एक मैच में तो उन्होंने गुजरात टाइटंस को लास्ट ओवर में हराया था 5 लगातार छक्के लगा के। उसके बाद से उनका स्टॉक बढ़ता ही जा रहा है। पिछले साल के आईपीएल में कुछ 140-150 के आसपास का स्ट्राइक रेट था उनका। उसके बाद 15 T20 मैचेस खेले हैं वो इंडियन टीम के लिए। उस 15 T20 मैचेस में उनका स्ट्राइक रेट है 176 रन का, एवरेज भी कुछ 70-80 से ऊपर का है। बेसिकली रिंकू सिंह का साल रहा है ये, एंड ही हैज़ द अपॉर्चुनिटी ये वाले पूरे साल को कैप ऑफ करने की, अपनी जगह पूरी सीमेंट करने की T20 वर्ल्ड कप की टीम में, ताकि कोई क्वेश्चन ना कर पाए कि यार ये क्यों है टीम में। ब्रिलियंट प्लेयर। उसके अलावा फिर आते हैं श्रेयस अय्यर, कैप्टन हैं, वापस आए हैं। पिछले साल नहीं खेल पाए थे इंजरी की वजह से। अभी भी कुछ ऑफ फील्ड इश्यूज हुए हैं रिसेंटली। टेस्ट सीरीज़ के बाद उनको कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से हटा दिया गया क्योंकि वो रणजी नहीं खेले थे। बड़ा कुछ कंट्रोवर्सी चल रहा है, बहुत कुछ बवाल चल रहा है। दिस विल बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर हिम टू जस्ट
रिस्पॉन्ड टू एवरीथिंग विद हिज परफॉर्मेंसेज, लीडरशिप एंड बैटिंग, क्योंकि बैटर भी बहुत अच्छे हैं वो लिमिटेड ओवर्स में। नंबर 3 पे बहुत अच्छा किया उन्होंने पहले भी IPL में। सो दिस विल बी अ वेरी वेरी बिग टूर्नामेंट फॉर हिम। एक छोटा सा कंसर्न है, रणजी फाइनल जो खेले हैं मुंबई के लिए, उसमें उनको शायद फिर से इंजरी हुई है। रिपोर्ट्स के हिसाब से शायद पहले कुछ मैच ना खेलें, एंड अगर वो नहीं खेलते हैं दैट विल बी अ बिग मिस फॉर द टीम, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्रूशल हैं अपने उस रोल में, एंड उनका ना होना एक बहुत बड़ा गैप छोड़ के जाता है एट दिस पॉइंट इन टाइम। फिर ऑब्वियसली मिचेल स्टार्क, इतने पैसे दिए हैं आपने किसी प्लेयर को, सारे रिकॉर्ड्स फाड़ दिए हैं आपने किसी एक प्लेयर के लिए, दैट शुड बी वर्थ इट, राइट। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरह से वो खेलते हैं, क्या पूरा सीज़न ढंग से खेल पाते हैं, एंड क्या एक्चुअली हेल्प कर पाते हैं, अपना वैल्यू फॉर मनी दे पाते हैं, क्योंकि अगर आपको 24 करोड़ मिल रहे हैं तो कम से कम 7-8 मैच तो आपको जिताने पड़ेंगे। दैट इज़ समथिंग दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू वॉच। अब चलते हैं लाइकली 11 पे इनकी। सबसे बड़ा क्वेश्चन इनका यही है कि ओपनिंग कॉम्बिनेशन क्या होगा, क्योंकि बाकी ऑलमोस्ट पूरी टीम सेटल्ड है। ओपनिंग कॉम्बिनेशन इनका पिछले 2 साल में बहुत बार बदला है, कुछ 12-13 ओपनिंग कॉम्बिनेशन हो चुके हैं इनके पिछले 2 साल के अंदर। दैट इज़ अलार्मिंग थोड़ा सा। इस बार इनके पास जो ऑप्शंस हैं ओपनर्स के लिए खासकर, तो एक तो हो गए आपके फिल सॉल्ट, एक हो गए रहमानुल्लाह गुरबाज जो कि बहुत अच्छे विकेट कीपर बैटर हैं, ओपनिंग बढ़िया करते हैं, पावर प्ले का अच्छा से यूज़ करते हैं। एंड देन आपको इन दोनों को नहीं खिला सकते हो क्योंकि आपने मिचेल स्टार्क खरीदे हैं, सुनील नारायण आपके पास है, आंद्रे रसल आपके पास हैं, ये 3 तो सेट हैं। एक ही फॉर्नर स्लॉट बनता है तो फिल सॉल्ट और गुरबाज में से एक ही खेल पाएगा। एंड आई बिलीव अनलेस बहुत ज़्यादा स्पिन हो रहा हो बॉल, अनलेस कुछ स्लो हो, मेरे को ऐसा लग रहा है कि फिल सॉल्ट को शायद एक प्रेफरेंस मिल जाए। तो एंड उनके साथ ओपन करने वाले होंगे, बहुत ज़्यादा नाम नहीं है इस शीट में, तो वेंकटेश अय्यर बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किए थे वो। 2021 वाला IPL सीज़न बहुत तगड़ा गया था उनका, पर उसके बाद कुछ बहुत ज़्यादा कर नहीं पाए हैं, कुछ बहुत ज़्यादा दे नहीं पाए हैं फैंस को, सिलेक्टर्स को सोचने वाली चीज़। दिस विल बी अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर हिम ऑल्सो। वेंकटेश अय्यर और फिल सॉल्ट या गुरबाज के बाद श्रेयस अय्यर अगर फिट होते हैं तो ग्रेट, बट एंड नंबर 3 उन्हीं का है। नीतीश राणा, रिंकू सिंह 4 और 5, ये जो 3 का है पूरा, श्रेयस अय्यर, नीतीश राणा, रिंकू सिंह, इन तीनों के परफॉर्मेंस, इन तीनों के कंसिस्टेंसी पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा, क्योंकि बहुत सारी इंडियन बैटिंग इनके पास नहीं है वेटिंग इन द विंग्स। दैट इज़ समथिंग जो अगर तो श्रेयस अय्यर इंजर्ड हैं पहले कुछ भी मैचेस के लिए, एक कंसर्न बनेगा इनके लिए फॉर श्योर। रिंकू सिंह के बाद आ गए आपके आंद्रे रसल ऑब्वियसली, एंड रिंकू सिंह एंड आंद्रे रसल भी रिसेंटली अच्छा खेल रहे हैं, बहुत पावरफुल प्लेयर है वो। ये दोनों आई एम वेरी श्योर हर मैच के आखिरी 3-4 ओवर में अगर ये दोनों खड़े हुए हैं तो सामने वाली कोई भी टीम हो डरेगी ज़रूर, एंड प्रॉब्ली दैट इज़ वॉट विल टेक देम टू विक्ट्रीज आई गेस। रिंकू सिंह और आंद्रे रसल के बाद आपके आगे सुनील नारायण, मिचेल स्टार्क, हर्षित राणा या वैभव अरोड़ा में से एक, आई एम श्योर इन दोनों में से डिबेट होने वाली है ज़्यादा। फिर वरुण चक्रवर्ती और सुयश शर्मा। सुयश शर्मा ने बहुत अच्छा किया है, पिछला ब्रेकआउट सीजन रहा है उनका भी, एंड आई एम वेरी श्योर वो भी इसको एक एज एन अपॉर्चुनिटी देख रहे होंगे इस सीज़न को। इम्पैक्ट प्लेयर्स आपके हो गए मनीष पांडे, एक टाइम पे बहुत अच्छे प्लेयर होते थे, पिछले कुछ टाइम बहुत ख़राब रहा है, पिछले कुछ सीजन्स बहुत ख़राब रहे हैं। KKR ने फिर से कॉन्फिडेंस दिखाया है, एंड अगर श्रेयस अय्यर इंजर्ड होते हैं तो ये प्लेयर को स्टार्ट ही करना पड़ेगा, नॉट जस्ट एज एन इम्पैक्ट प्लेयर। तो दैट इज़ समथिंग दैट विल बी वर्थ वॉचिंग। चेतन सकारिया कैन ऑल्सो बी एन इम्पैक्ट प्लेयर इन दिस टीम। प्रेडिक्शंस, मेरा मानना यह है कि इस टीम में थोड़ी सी बैटिंग डेप्थ की इशूज़ हैं, कुछ भी ऊपर नीचे होता है, कुछ भी फॉर्म का भी ऊपर नीचे होता है या फिटनेस का भी ऊपर नीचे होता है, तो बैटिंग इनकी थोड़ी सी कमज़ोर पड़ सकती है। सारे पैसे तो इन्होंने मिचेल स्टार्क को दे दिए अपने, अभी जो ऑक्शन हुआ था, पर ऑल सेड एंड डन आई थिंक टैलेंट है इस टीम के पास। अगर सब अच्छा कर जाए तो अगेन कोई भी प्ले ऑफ जा सकता है, पर मेरे ख्याल से ये सीज़न इज़ अ सीज़न टू अर्ली। मे बी बाय नेक्स्ट सीज़न 1-2 और इम्पॉर्टेंट एडिशंस करके ये लोग एक्चुअली सीरियस कंटेंडर्स बन सकते हैं। मैं नहीं मानता इस बार प्ले ऑफ हो रहा है इनका। आपके हिसाब से क्या होना है कोलकाता नाइट राइडर्स का, नीचे कमेंट्स में बताओ।
वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दो यार, यूट्यूब महाराज नहीं पहुंचाते इसके अलावा नहीं तो वीडियोस। एंड अगर कंटेंट पसंद आ रहा है, ये सीरीज़ का कंटेंट पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।